अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं में गहरा विश्वास रखते थे। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना और जर्जर खंडहर था, जिसे लोग डायन का घर कहते थे। कहा जाता था कि इस खंडहर में एक डायन रहती है जो रात के अंधेरे में गांव में घूमती है और अपने लिए शिकार ढूंढती है। गांव के लोग इस खंडहर के पास जाने से डरते थे और रात को बाहर निकलने से कतराते थे। लेकिन एक दिन एक नया परिवार गांव में आया, जिन्हें इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस परिवार का एक जिज्ञासु बच्चा था, रोहित, जिसने खंडहर के बारे में सुना और उसकी रहस्यमयी कहानियों से मोहित हो गया। रोहित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था और गांव के लोग गहरी नींद में थे, रोहित ने अपने दिल की धड़कनों को दबाते हुए खंडहर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह खंडहर के करीब पहुंचा, उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक ठंडी हवा ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। जैसे ही वह खंडहर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे एक अजीब और डरावनी औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल थीं और जो उसे घूर रही थीं। रोहित की सांसें थम गईं। उसने सोचा था कि वह डर के मारे वहीं मर जाएगा, लेकिन उस औरत ने उससे कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज में एक दर्द था, जिसे सुनकर रोहित का डर कुछ कम हुआ। उस औरत ने रोहित को अपनी कहानी सुनाई। वह वास्तव में कोई डायन नहीं थी, बल्कि एक औरत थी जिसे गांव वालों ने गलतफहमी के कारण डायन समझ लिया था। उसे इस खंडहर में बंद कर दिया गया था और वह कई सालों से इस श्राप से मुक्त होने की राह देख रही थी। रोहित ने उस औरत की मदद करने का निश्चय किया। उसने गांव वालों को सच बताया और फिर गांव वालों को अपनी